ब्रिजपुरी में 19 साल के युवक पर चाकू से हमला, युवक के पेट के निचले हिस्से पर गहरे घाव, इलाके का माहौल तनावपूर्ण, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। डीसीपी ने कहा, घटना में कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं। शास्त्री पार्क में बेचे जा रहे थे तोते और कछुए, पुलिस टीम को देख भागा सौदागर। 4 लोग गिरफ्तार, मौके से 40 तोते और 19 कछुए बरामद। स्नैचिंग के आरोपी ने पकड़े जाने पर ज्वेलरी को निगला, आरोपी ने 4 जगह की थी स्नैचिंग। पुलिस केस दर्ज कर रही मामले की जांच। एएनटीएफ स्टाफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, टीम ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, आरोपी से 10 ग्राम हेरोइन बरामद। लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दाम ने बिगाड़ा बजट, पहले अदरक तो अब टमाटर हुए महंगे। हरी सब्जियों के दामों में भी हो रहा इजाफा, लोगों का आरोप महंगाई कम करने में सरकार नाकाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के ब्रजपुरी इलाके में रहने वाले एक शख्स ने 19 साल के युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक के पेट के निचले हिस्से पर गहरे घाव हैं, जिसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इस घटना में पीड़ित के चचेरे भाई को भी चोटें आई हैं। इस घटना के बाद से इलाके का माहौल तनावपूर्ण है, जिसको ध्यान में रखते हुए इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। वहीं हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने डीसीपी जॉय एंड तिर्की से बात की। उन्होंने बताया कि इसमें कोई भी हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। आरोपी की तलाश अभी जारी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान मोहम्मद जैद के रूप में हुई है, जबकि पीड़ितों की पहचान 19 साल के राहुल और उसके चचेरे भाई सोनू के रूप में हुई है। इन लोगों के बीच छोटी सी बात पर बहस हो गई थी। बहस जल्द ही तीखी हो गई और आरोपी ने कथित तौर पर चाकू निकाला और राहुल पर हमला कर दिया। पीड़ितों ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि आरोपी जैद ने कथित तौर पर उसके पेट के निचले हिस्से में चाकू मारा। बीच बचाव करने और राहुल को बचाने की कोशिश में सोनू को भी लड़ाई में चोटें आईं। दयालपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी शुक्रवार रात 10 बजे मिली। आरोपी और पीड़ित दोनों ही एक ही इलाके के रहने वाले हैं। आरोपी वारदात के बाद से फरार है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी को तलाश किया जा रहा है। पीड़िता की बहन मधु का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि राहुल को चाकू क्यों मारा गया। डीसीपी जॉय तिर्की ने बताया कि सोनू के हाथ में कुछ चोटें आई हैं, जबकि राहुल के पेट के निचले हिस्से में चाकू लगा है। उसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरे लड़के के चाकू मारा पेट में और एक रिश्तेदार हमारा उसके हाथ में चाकू मारे हैं। अच्छा, अब तो थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन अभी टकरा रहा है जी। मोमडन है। अच्छा। मैं नहीं जानता जी किसी को। अच्छा, 4 नंबर गली में रहे। पुलिस का क्या करना है? अब पुलिस से तो कोई हमारी कोई बात नहीं, पुलिस तो जानती हो। ये गोकुलपुरी दयालपुर का? दयालपुर का। दयालपुर। अच्छा। 10 बजे का इंसिडेंट है। ये 2 कज़न भाई हैं, राहुल और सोनू। ये लोग खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने गए। वहाँ पे इन्हीं के बगल में ही रहता है, वो पड़ोसी है, जानते हैं बचपन से एक दूसरे को। तो वो जैद नाम का एक लड़का है, उसके परिवार वालों को पहले से जानते हैं लोग। जैद अभी थोड़े दिन पहले आया, कारपेंटर का काम करता है ऐसा बताया। तो सबकी उम्र वही 19-20 साल है और बिल्कुल मामूली सी बात पे कि भाई तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, और फिर गाली गलौज हुई और माँ बहन की थोड़ी गालियाँ वालियाँ दी। और फिर उसके बाद राहुल के साथ झगड़ा हो गया जैद का। तो राहुल के पेट में उसने कोई नोकीली चीज़ मारी है, हमें लग रहा है छुरा भी मिलेगा तब उसको रिकवर करते हैं। और जब बीच में सोनू ने बचाव करने की कोशिश की तो सोनू के भी थोड़े हाथ में इंजरी है। हिंदू, देखिए आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल उस तरह से नहीं है। ये सारे लड़के जानते हैं एक दूसरे को, अक्सर गली में एक दूसरे को मिलते हैं ये लोग। और ज़रा सी बात पे इंसिडेंट हो गया। ये शाम के टाइम लड़के थोड़े से इस तरह के हमारे यहाँ झगड़े वगड़े होते रहते हैं और इसको हम लोग जल्दी से निपट लेंगे। ऐसे कोई PHQ ने मुझे थोड़ा सा आउटर फोर्स भी दिया इसी के लिए और हम लोग कोशिश कर रहे हैं शांति बना के रखें इसमें और जल्दी से इसको हम लोग अरेस्ट करेंगे एंड वी विल ब्रिंग हिम टू टाउन। उत्तर पूर्वी दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट DIU टीम ने शास्त्री पार्क इलाके से एक पक्षी दुकान में छापा मारकर प्रतिबंधित प्रजातियों के 19 कछुए और 40 तोते बरामद किए। छापेमारी की भनक लगते ही दुकानदार भागने में कामयाब रहा। इस मामले में पुलिस की DIU टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया।
केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी दुकानदार की तलाश की जा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले के डीसीपी जॉय एंड तिर्की ने बताया कि शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के संगठन पीपल फॉर एनिमल के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने सूचना दी थी कि शास्त्री पार्क थाना इलाके में प्रतिबंधित विशेष प्रजाति के कछुए और तोते बेचे जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में गिरोह था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ डीसीपी हैं। तो कुछ बच्चे आए मेरे ऑफिस में, दे शेयर्ड दिस इन्फॉर्मेशन कि जी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। दे वर लिटिल रिलक्टेंट कि कहाँ पे है, कैसे है, वो नहीं बताना चाह रहे थे क्या है। तो बट आई कुड अंडरस्टैंड कि उनका रिजर्वेशन था। तो मैंने एक इंडिपेंडेंट यूनिट है हमारे यहाँ, DIU बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट, तो उनके ACP साहब को मैंने मार्क कर दिया था वो, और उन्होंने इंडिपेंडेंटली रेड किया। तो फिर शास्त्री पार्क में कुछ तोते और कछुए के बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनको रेस्क्यू किया गया। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो। सर कि इनकी सप्लाई करते थे आगे जाके, या किस तरीके से ये बेचा करते थे, कहाँ से लेके आते थे, किस तरीके से ये आगे डिस्पोज करते थे? देखिए, हमने इसमें केस रजिस्टर किया है क्रूल्टी टू एनिमल्स और 429 IPC का, और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का हमने लगाया, वाइल्ड लाइफ एक्ट का, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट। और अभी तफ्तीश जारी है। 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। तो इनके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस और किस तरह का मार्केट है, कौन लोग इनको खरीदते हैं, वो सारा अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। न्यू उस्मानपुर इलाके में स्नैचिंग का एक मामला सामने आया, जिसमें गिरफ्तार आरोपी ने पकड़े जाने पर लूटे गए सोने के कुंडल निगल लिए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान नासिर के रूप में की है। DCP के मुताबिक नासिर इलाके का BC है। उसने 4 जगह स्नैचिंग की थी। पुलिस मामले में केस दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कर आगे की जांच कर रही है। देखिए, परसों 22 तारीख के रात का इंसिडेंट है ये, और ये छीन के भागा है और पब्लिक ने दबोच लिया था इसको, पुलिस को हैंड ओवर कर दिया था। थोड़ा बहुत पुलिस के पहुंचने से पहले पब्लिक ने इसको पीटा भी था। और जो आई विटनेस थे वो बता रहे थे कि जो इयररिंग्स इसने छीनी थी, तो जब इसने देखा कि घेर लिया तो इसने शायद निगल लिया उनको। तो अभी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, मेडिकली एग्जामिन करा रहे हैं इसको, कोशिश कर रहे हैं कि इयररिंग्स रिकवर हो जाए। सर, इसने 1 घंटे के अंदर बताया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर ही अलग अलग 3 जगह वारदात की 1 घंटे के अंदर, तीनों जगह ही इयररिंग्स में छीने हैं। बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं, इस तरह का इंसिडेंट हुआ था। और ये हमारे दयालपुर थाने का BC है, नासिर है इसका नाम, 34 साल उम्र है। इसके ऊपर पुराने भी इस तरह के केसेस हैं और अकेले ही वारदात करा। ANTF शहादरा स्टाफ ने एक ड्रग तस्कर दाऊद को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से करीब 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। ANTF शहादरा स्टाफ को सूचना मिली कि एक लड़का स्मैक बेचने दीपक कॉलोनी में जाएगा। इस पर आरोपियों को पकड़ने और स्मैक बरामद करने के लिए टीम बनाई गई। टीम ने सादे कपड़ों में दीपक कॉलोनी पार्क के पास जाल बिछाया और आरोपी को अवैध स्मैक के साथ पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह आसानी से पैसा कमाने के लिए स्मैक बेचता है। सब्जियों के दाम अक्सर बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन इन दामों में अचानक उछाल आने से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल पिछले काफी समय से अदरक के दामों ने लोगों को परेशान किया हुआ है और अब टमाटर के बढ़ते दाम लोगों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस मौसम में टमाटर के रेट एकदम से बढ़े हैं। कुछ दिन पहले तक टमाटर 20 रुपए किलो मिल रहे थे, जो कि अब 60 से 70 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। अगर मौसमी सब्जियों के दामों की बात करें तो आजकल प्याज 30 रुपए किलो, टमाटर 60 से 70 रुपए, गोभी 100 रुपए, अदरक 300, नींबू 100, तोरई 50 रुपए, भिंडी 40, करेला 50, शिमला मिर्च हरी 40, शिमला मिर्च पीली और लाल 500 रुपए किलो तक बिक रही है। ग्राहकों का कहना है कि सब्जियों के दामों में यूं अचानक बढ़ोतरी से घर का बजट बिगड़ जाता है। सरकार सब्जियों के दामों को कम करने में नाकामयाब रही है। महंगे हैं रेट, सबसे ज़्यादा टमाटर अब 60 दे रहे हैं, पहले 20 लेते थे। पता नहीं, कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से बढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है, क्या करें, खाना तो है ही। अब क्या करना चाहिए बताओ। सब्जी के रेट कम होने चाहिए ना। हाँ, सब्जी के रेट कम करवाओ। भिंडी तो 20 रुपये किलो फिर भी मिल जाती है शाम को। दुकानों से लेंगे तो 60-40 यही मिलता है। बढ़ेंगे, ऊपर नीचे तो होते ही रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत तो चलता रहता है जी। दिक्कतें नहीं होती हैं ऐसे में घर चलाने में? होती है, दिक्कतें होती है। अब कौन सुनेगा, ऐसे में कोई सुनने वाला तो है नहीं। तो है तो फिर करे ना, फिर हम आम आदमी तो कर नहीं सकता, कर तो सरकार ही सकती है। सब महंगी तो अदरक है, लाल पीली है और टमाटर ये सब महंगी हो गई। 70 का पाव है, 300 रुपये किलो। लाल पीली शिमला मिर्च 600 रुपये 500 रुपये किलो चल रहा है। हाँ, खरीदते हैं लोग, कम बिक रहा है। वही 2 पीस, एक लाल एक पीली,
टमाटर 30 रुपये, प्याज 30 रुपये किलो, टमाटर 70-80। नहीं तो हाँ सस्ता था, कम आ रहा है ना इसलिए महंगा हो। हाँ बरसात का फसल तो ख़राब हो ही गया टमाटर, इसीलिए पीछे कम आ रहा है, महंगा हो गया। गोभी वही चल रहा है अभी, गोभी महंगा हो गया, 100 रुपये किलो हो गया। मटर 80-70। नहीं मटर तो वही रेट चल रहा है, सर्दियों में सस्ता हो जाता है मटर, सर्दियों का सीजन है सस्ता होता है। अभी तो मौसम तोरी का है, भिंडी का है, करेला का है। तो इनके क्या रेट चल रहे हैं सीजन वाले? भिंडी 50 रुपये किलो, अच्छा, तोरी 50। तो मौसम के साथ अरबी सब्जियां महंगी नहीं है अभी ये? नहीं इससे सस्ता क्या होगा। हाँ अभी महंगा है, गर्मी पड़ रहा है, सबसे फसल कम हो रहा है। टमाटर 70 रुपये किलो खरीद रहे हैं, कम खरीद रहे हैं। दुकानदार पर भी तो अवसर है कि कम बिक रहा है। गोभी 80 रुपये किलो ले रहे हैं, गोभी तो बाहर से आता है। अदरक है 300 रुपये किलो। अभी रेट कम नहीं हुआ इसका? नहीं कम नहीं। विकास मार्ग के ब्यूटिफिकेशन पर खर्च किए गए करोड़ों रुपयों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। आलम यह है कि फुटपाथ पर गाड़ियों की पार्किंग और रेहड़ी लगाने वालों को रोकने के लिए पत्थर के जो पिलर्स लगाए गए थे, अतिक्रमण के क्रम में अब उन्हें भी लोग तोड़ रहे हैं। लक्ष्मीनगर इलाके में कुछ समय से लोग इन पिलरों को तोड़कर गाड़ियों की पार्किंग और रेहड़ी पटरियां लगाने के लिए जगह बना रहे हैं। ऐसे में विकास मार्ग को संवारने पर खर्च किए गए करोड़ों रुपयों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। लक्ष्मीनगर के लोगों की शिकायत है कि यहाँ के पिलर कमजोर हैं। यहाँ फाइबर के पिलर लगाए गए हैं जिनमें रोड़ी भरी हुई है, ये बड़ी ही आसानी से टूट जाते हैं। सौंदर्यीकरण का काम यहाँ 2020 से शुरू हुआ था जी, फिर किसी न किसी वजह से रुकता रहा। और हम तो इसकी ना जितनी भी मतलब जो गड़बड़ यहाँ पे कर रहे थे पीडब्ल्यूडी वाले, उसको हम उठाते रहे, शिकायत ऊपर बड़े स्तर तक भिजवाते रहे, मगर उनके कान पे जू नहीं रहेंगी। अब इन्होंने बड़ा घोटाला कर दिया। ये देखिए यहाँ पर जो इस तरीके से ये फाइबर के पिलर, फाइबर का इन्होंने पिलर लगा दी, बोलाट लगा दिए हैं, उसके अंदर घटिया निर्माण सामग्री भरी गई है और ये ना हल्की सी टक्कर लगते टूट टूट के गिर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार साबित हो सकता है। हमने इसकी शिकायत प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को दी और मुख्य अभियंता प्रमुख अभियंता क्या नाम था इनका, अशोक कुमार राजदेव को भी दी, मुख्यमंत्री को भी दी, हमने सबको दी। और मैं उनसे मिलने भी गया था, लोग प्रमुख अभियंता से मिलने भी गया, तो उन्होंने कहा जी उनके पास चला जाओ, मुख्य अभियंता के पास। मैं उनके ऑफिस गया, जैसी मेरी पर्ची अंदर पहुंची, राजदेव जी उठ के भाग गए। मतलब पब्लिक के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, कितना गलत है। अब इसकी शिकायत हम उपराज्यपाल को भी भिजवाएंगे ताकि ये घपला, इस भ्रष्टाचार के ऊपर एक्शन लिया जा सके। आधा ही काम हुआ है और टूटना चालू हो गया है जगह जगह से। जब तक वहाँ पहुँचेंगे पूरा ये खाली हो चुका होगा और इसको लगाने का कोई फायदा भी नहीं हो रहा। ये पता नहीं कहीं के लिए लगाए गए हैं, वेस्ट मनी कर दी है, जनता का पैसा बर्बाद किया टोटली। एक तो टूट के गिर रहे हैं, दूसरा अगर जो इतने चौड़े चौड़े लगाने, आप देखो गाड़ी की पार्किंग इधर को भी है उधर को भी है, तो फायदा क्या हुआ इसका लगाने का? इससे बढ़िया तो इनको लगाते ही नहीं। हाँ, ये तो अब भी फिर बनाने के बाद भी कब्जा है वो लोगों का। अब तुम खुद देख सकते हो कि इधर रेहड़ी लगी हुई हैं, इधर बाइकें लगी हुई हैं, और निर्माण का क्या कुछ बेनिफिट तो इस चीज़ का है नहीं। यहाँ की जनता सौंदर्यीकरण से खुश तो है, पर ये घटिया सामग्री देखने से उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई गोलमाल है। और ये ज़्यादातर आप देखोगे कि इस साइड का पोर्शन टूटा हुआ है, इसका मतलब कि ये मिसयूज इधर के लोग ही तोड़ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर में श्रम मंत्री गोपाल राय के ऑफिस के बाहर दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया और ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे और सीएम आवास पर डटे रहेंगे। इसके अलावा कर्मचारी बुधवार को जोहरीपुर के निगम पार्षद के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और उनको भी ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं उटवाल ने कहा कि दिल्ली के सभी विधायक और निगम पार्षदों के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन कर उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज दिनांक 24 तारीख को हमारे श्रम मंत्री हैं गोपाल राय जी बाबरपुर से, उनके कार्यालय पर विराट प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन सौंपा गया है। इसी श्रृंखला में बुधवार को, आने वाले बुधवार को, जो हमारे जोहरीपुर के पार्षद हैं उनके निवास, उनके कार्यालय पर विराट प्रदर्शन किया जाएगा और पूरे दिल्ली के जितने भी विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, सभी के निवास जो कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उसके अलावा अगर ये कच्चों से पक्का नहीं करते हैं, क्योंकि माननीय केजरीवाल साहब ने अपनी 10 गारंटी में 8वीं गारंटी में कहा था कि मेरी सरकार बनाओ, मेरे मेयर बनाओ, मैं ठेकेदारी प्रथा बंद करूंगा, कच्चों से पक्का लाऊंगा और समय पर सैलरी दूंगा। आज इनकी सरकार को बने हुए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की है गई कि आप अपने वार्डों से निकल के धरने पे आओ, जहाँ हम प्रदर्शन करें वहाँ पे आओ। ये आपका ही लड़ाई है, लड़ाई हमारी नहीं है, ये आप लोगों की लड़ाई है। इस लड़ाई को स्वयं लड़ो आप।
हम तो केवल आपकी ढाल हैं, आगे रास्ता दिखाने वाले। लड़ाई तुमने खुद अपने बल पे लड़नी है और खुद जब तुम आओगे तो खुद देखोगे आपकी मांगे मानी जाएंगी, और नहीं मानेंगे तो हम कूड़ा कूड़ा दिल्ली कर देंगे। मैं सभी साथी से कहना चाहता हूँ, अपने कर्मचारियों से, कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अभी जैसा कि हमने गोपाल राय जी के यहाँ आज विराट प्रदर्शन किया, उनको हमने अपना ज्ञापन सौंपा। इसी तरह हमने गोयल साहब के यहाँ किया। लेकिन अगर सरकार, दिल्ली सरकार व निगम कमिश्नर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम इसी तरह प्रदर्शन करेंगे। गर्मियों के इस मौसम में शादियों का साया 27 जून तक है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान बरसात होने के भी आसार हैं। बीच बीच में रुक रुक कर बरसात हो भी रही है। ऐसे में शादी का आयोजन करने वाले लोगों को कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने इस बारे में बैंक्वेट हॉल वालों से बात की। उनका कहना है कि यूं तो बैंक्वेट हॉल में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि सब कवर्ड होता है, और लेकिन जब ओपन एरिया में फंक्शन किए जाते हैं तो बारिश के समय दिक्कत हो जाती है। ऐसे में कोशिश रहती है कि बरसात कब होगी इसकी जानकारी मिलने पर उस दौरान ओपन एरिया में फंक्शन न करें और बैंक्वेट हॉल के अंदर ही सारे अरेंजमेंट्स और कार्यक्रम किए जाएं। शादी का सीज़न तो ये जून में लास्ट ख़त्म हो गया शादी का सीज़न। अब 4-5 महीने बिल्कुल कोई काम नहीं है। यही है बस, ये 25-26 की डेट है बस, लास्ट यही है। नहीं ऐसी बैंक्वेट हॉल में तो परेशानी नहीं होती, ये टेंट वालों को परेशानी होती है। जैसे कमेटी सेंटर में हो गए, डीडीए ग्राउंड हो गए, यहाँ परेशानी होती है। ओपन होते हैं वो, बैंक्वेट हॉल वगैरह सारे कवर होते हैं, इसलिए बैंक्वेट हॉल में कोई परेशानी नहीं होती। नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं, आगे सीजन ही नहीं है तो डेट कैंसिल क्या कराएंगे। नहीं बैंक्वेट हॉल वगैरह में तो नहीं लेते, टेंट में हो गए या कमेटी सेंटर वगैरह में हो गए, डीडीए ग्राउंड में, यहाँ तो फिर भी कैंसिल करा देते हैं लोग बरसात के मौसम में, क्योंकि वहाँ पानी भर जाता है, ग्राउंड में पानी भर जाता है, वहाँ व्यवस्था होती नहीं कोई निकालने की। बैंक्वेट हॉल हैं जो भी हैं वो सारे कवर्ड हैं, सब कुछ है। मैडम सारे स्पेशल ही होता है, सब बराती आए या लड़की वाले हों या लड़की वाले, सबके लिए स्पेशल ही होता है बैंक्वेट हॉल में। तो कोई ऐसी कोई अलग व्यवस्था कुछ भी नहीं है। मेरा पहले ऊपर टीन शेड डाला हुआ था, अब उसको कवर कर दिया है। बरसात में वैसे कोई दिक्कत नहीं है और ये काम बड़े आसान से हो जाता है। पहले थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि ओपन था पहले ऊपर का, तो जब बारिश बरसात आ जाती तो थोड़ी दिक्कत होती थी लोगों को। अब उसको मैंने ऊंचाई पे ना शेड डाल दिया है, वही टीन शेड ही। भाई यही है 26-27 है, उसके बाद तो सारे ख़त्म है। और उसके बाद जो है 4-5 महीने काम नहीं है, नवंबर में जाके काम है। नहीं दिक्कत कवर्ड हो गए हैं, अब तो लोग गाड़ियों पे आते हैं, आ जाते हैं, जिन्होंने आना है आ जाते हैं, जिन्होंने नहीं आना तो कोई बहाना, वो उनके जाने, वो पार्टी जाने। नहीं परेशानी खास नहीं होती। ओपन में जो टेंट वालों को है उनको परेशानी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।